आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि थाईलैंड के अराइवल कार्ड का रजिस्ट्रेशन किस तरह से करना है। फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी को पता है कि फर्स्ट में से अगर आप इंडिया से थाईलैंड के लिए ट्रैवल कर रहे हो तो विदाउट अराइवल कार्ड के रजिस्ट्रेशन के आपको फ्लाइट में बोर्ड करने नहीं दिया जाएगा। और अराइवल कार्ड का रजिस्ट्रेशन अपने किस तरह से करना है और उसके लिए आपके पास क्या क्या डिटेल रिक्वायरमेंट होती है, वो सारी चीज़ें के बारे में फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि ट्रैवलिंग से रिलेटेड कोई भी अच्छी नॉलेज इजीली हम लोग आप तक पहुंचाते रहे। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे गूगल ओपन कर लेता हूँ। गूगल पे जैसे ही मैं डाल देता हूँ यहाँ पे थाईलैंड अराइवल कार्ड रजिस्ट्रेशन, जैसे मैं यहाँ पे थाईलैंड अराइवल कार्ड रजिस्ट्रेशन डालता हूँ तो यहाँ पर मेरे को एक डिटेल बताया है कि आपको रजिस्ट्रेशन करने में क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके पास रिक्वायरमेंट है, क्या क्या चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। सबसे पहले आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन में जो आपका फुल नेम, नेशनलिटी, फ़ोन नंबर, ईमेल एंड पासपोर्ट डिटेल। दूसरा आपका ट्रिप इन्फॉर्मेशन में आपका फ्लाइट नंबर, पर्पज ऑफ ट्रैवल एंड एड्रेस इन थाईलैंड, होटल या रेसिडेंस एड्रेस। अगर आप किसी दोस्त यार के पास जा रहे हो तो उनका एड्रेस आपको चाहिए रहेगा, या फिर आप जिस भी होटल में आप स्टे करोगे उस होटल का एड्रेस आपको चाहिए रहेगा एट अ टाइम ऑफ अराइवल कार्ड रजिस्ट्रेशन। तो फ्रेंड, जैसे मैं यहाँ पे एक ऑप्शन है थाईलैंड अराइवल कार्ड, थाईलैंड डिजिटल अराइवल कार्ड, जैसे मैं उस पर क्लिक करता हूँ तो क्लिक करने के बाद मेरे पास इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है अराइवल कार्ड और एक आ रहा है अपडेट अराइवल कार्ड। उससे पहले वेरीफाई यू आर ह्यूमन, जैसे मैं क्लिक कर लेता हूँ तो यहाँ पे एक अराइवल कार्ड का ऑप्शन है। जैसे मैं अराइवल कार्ड के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ तो उसके बाद मेरे को कुछ डिटेल रिक्वायर्ड है एज पर मेरे पासपोर्ट। जैसे कि मैं नाम डाल देता हूँ मेरा सलमान, पासपोर्ट नंबर ये मैं एक रैंडमली डाल रहा हूँ। नेशनलिटी सिटीजनशिप में आपका इंडियन, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ, आपका ईयर ऑफ बर्थ कौन सा है, जैसे मेरा है सितंबर 9। ऑक्यूपेशन डाल देता हूँ मैं, जो भी आप काम करते हो, बिजनेस है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, जो भी आप डाल दिए, बिजनेस डाल दिया, सेल्फ एम्प्लॉयड डाल दिया, कोई पंगा नहीं है। जेंडर सेलेक्ट करना है मेल, वीज़ा नंबर को ब्लैंक कर देना है। कंट्री टेरिटरी ऑफ रेसिडेंस मतलब रिपब्लिक ऑफ इंडिया। सिटी स्टेट ऑफ, जैसे मैं डाल देता हूँ इंडिया में हमारा महाराष्ट्र। और मोबाइल नंबर जो है एज इट इज़ मैं अपना डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आता है कंटिन्यू के लिए। डेट ऑफ अराइवल मतलब कौन सी डेट पे आप थाईलैंड पे पहुंचने वाले हैं। जैसे कि मैं आज 30 है, जैसे कि मैं 3 तारीख को पहुंचने वाला हूँ। और ये अराइवल कार्ड ट्रैवल डेट से बिफोर 3 डेज ही होगा, 3 दिन पहले ही होगा। मतलब अगर आप सोच रहे हो कि मैं 1 मई को जाने वाला हूँ और मैं इसका रजिस्ट्रेशन 25 अप्रैल को कर लूँ तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 3 दिन का ही ऑप्शन आता है सेलेक्ट करने के लिए। 3 दिन पहले ही आप अराइवल कार्ड का रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। और कहाँ से आप बोर्ड करने वाले हो, तो जैसे कि मैं इंडिया से आने वाला हूँ, मेरी नेशनलिटी भी इंडिया है, इंडिया से मैं आने वाला हूँ। पर्पज ऑफ ट्रैवल, जैसे कि मैं हॉलीडे डाल देता हूँ, या फिर बहुत सारे लोग होते हैं मीटिंग, स्पोर्ट, बिजनेस, इंसेंटिव, ट्रिप से आ रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट, एग्जीबिशन वगैरह बहुत सारे ऑप्शन है। तो मैं यहाँ पे मेरा नॉर्मल हॉलीडे डाल देता हूँ। और यहाँ पे है मोड ऑफ ट्रैवल, मोड ऑफ ट्रैवल के लिए एयर सेलेक्ट कर लेता हूँ। मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट कमर्शियल फ्लाइट, फ्लाइट नंबर जैसे कि मैं डाल देता हूँ 6E2365, मैं रैंडमली डाल रहा हूँ। डेट ऑफ डिपार्चर, डेट ऑफ डिपार्चर कौन सा है वो डाल देता हूँ मैं। मतलब ये आने का है और ये जाने का डेट है। मतलब अगर मैं 3 तारीख को आ रहा हूँ तो मैं रिटर्न कौन सी डेट को जाऊँगा, जैसे 17 को जाऊँगा, 16 को जाऊँगा, 15 को जाऊँगा, 12 को जाऊँगा, जो भी डेट को मेरे को डालना है वो मेरे को डालना रहेगा।
और जो भी डेट आप डालोगे तो एयरलाइन काउंटर पे उस डेट का आपसे रिटर्न टिकट भी मांगेगा। कंफर्म आपके पास रिटर्न टिकट होना चाहिए। तो मेक श्योर करिएगा अपनी ट्रैवल डेट एक 9 डेज 10 डेज के बाद का आप रिटर्न करिएगा। तो जिसमें अगर आप डमी टिकट भी चाहिए तो जमजम ट्रैवल्स आपको असिस्ट करेगा। डमी टिकट के लिए हमारे पास कंफर्म पीएनआर का डमी टिकट भी अवेलेबल होता है, जो आपको एज अ रिटर्न प्रूफ शो करने के लिए वैलिड रहेगा। बट हमारा जो टिकट होता है वो ट्रैवल डेट से आफ्टर 9 डेज के बाद का होता है। जैसे कि अगर मैं 3 तारीख को ट्रैवल कर रहा हूँ तो मैं रिटर्न टिकट दूंगा आपको 12 का या 13 को। जैसे कि मैं यहाँ पे 12 13 सेलेक्ट कर लेता हूँ। मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट कमर्शियल फ्लाइट, फ्लाइट नंबर इंडिगो का है 6E3625। टाइप ऑफ अकोमोडेशन, अब थाईलैंड में क्या कहाँ पे रुकने वाले हो, हॉस्टल में है, गेस्ट हाउस में है, फ्रेंड्स हाउस है, अपार्टमेंट है या फिर अदर कुछ और है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे होटल डाल देता हूँ। यहाँ पे थाईलैंड में कहाँ पर है, मतलब ये जैसे हमारे पास स्टेट होता है, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट होता है, सब डिस्ट्रिक्ट होता है, पोस्टल कोड होता है। जैसे बैंकॉक में रुकने वाला हूँ, बैंकॉक के बाद यहाँ पे और भी कोई है जो भी मेरे को सेलेक्ट करना है कि जहाँ पर, जैसे अगर मैंने कोई होटल बुकिंग किया है तो होटल बुकिंग उस एरिया का मैंने सेलेक्ट करना है। उसके बाद मेरे को ये डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, पिन कोड क्या है और होटल का एड्रेस जैसे मैं रैंडमली डाल दे रहा हूँ। लास्ट में पिन डाल देता हूँ जो पोस्टल कोड यहाँ पे दिखा रहा है। और उसके बाद मैंने क्लिक करना है कंटिन्यू पे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद हेल्थ डिक्लेरेशन मांग रहा है। मतलब आप उसके ये आप प्लीज लिस्ट द नेम ऑफ द कंट्री टेरिटरी वेयर यू स्टे विद इन 2 वीक्स बिफोर ट्रैवल। मतलब आप थाईलैंड आने से पहले आप किस कंट्री में रहें। जैसे कि मैं तो इंडिया में ही रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे बाय डिफॉल्ट इंडिया डाल देता हूँ, रिपब्लिक ऑफ इंडिया। उसके बाद मैं इसको कर लेता हूँ प्रीव्यू। या फिर कोई और कंट्री में, जैसे मैं आने से पहले किसी और कंट्री में 2 वीक अगर मैं रहा हूँ, जैसे कोई बंदा दुबई रहा है, सऊदी रहा है या फिर ओमान हो गया, कोई और कंट्री जहाँ पे भी बंदे ने ट्रैवल किया है वो उसके पासपोर्ट के हिस्ट्री के ऊपर होता है। अगर नहीं किया तो नो इश्यू, आप इंडिया भी डाल सकते हो। फिर उसके बाद प्रीव्यू कर दीजिएगा। जैसे कर लेते हो तो ये सारी चीज़ें मेरे को यहाँ पे शो कर लेती है कि मेरा मेरा नाम क्या है, पठान मुबीन सलमान, जो भी मैंने नाम डाला हो, एड्रेस वगैरह सारा। फिर उसके बाद यहाँ पे आई एग्री करना है और ईमेल आईडी आपने डालना है। जैसे जो भी ईमेल आईडी आप डालोगे उस ईमेल पर आपको रजिस्टर अराइवल कार्ड का वो आ जाएगा। फिर उसके बाद मैं इसको सबमिट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे डू यू कंफर्म दिस ईमेल एड्रेस, इस कंफर्म। अब जैसे ही मैं ये कर लेता हूँ तो इसके बाद ये मेरा अराइवल कार्ड का रजिस्ट्रेशन हो गया। उसको अगर मेरे को डाउनलोड करना है तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद इस तरह का मेरा अराइवल कार्ड रहेगा। अगर मेरे को 1 मई के बाद इंडिया से थाईलैंड के लिए ट्रैवल करना है तो ये डॉक्यूमेंट मेरे पास होना मैंडेटरी है। विदाउट डॉक्यूमेंट के आपको थाईलैंड के लिए एयरलाइन वाले फ्लाइट में बोर्ड करने नहीं देंगे।